बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी। उम्मीद तो पूरी थी जी। और आखिरी दिन तक नाम भी था। हाँ। उसके बाद के पलटा खाया वो हमने भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं कह सकते। अब अंदर की बात क्या है हमने उसका पता ही नहीं। जी। कटी नहीं और- कटी नहीं है, मिली नहीं। जी। कटती तो जब तक भी मिल के कटा है, हाँ। या तो मिली ही नहीं ना। लेकिन ये है कि भाई जब सब कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इनका नाम अकेले का था। जी। उसके बाद क्या संभावनाएं हुई हैं, कब वो टिकट बदली, कैसे बदली, अब कुछ नहीं कह सकते। जेपी कौन सा गया? जी। जेपी गया था किसान आंदोलन। वो बीजेपी में तो नहीं था। नहीं ना हो बेशक, जी। बात तो किसान आंदोलन की कर रहे हो ना। फिर टिकट ना होगी ना सही, नहीं मिली किस्मत की बात है। मिल जाती तो अच्छी बात थी। जी। और विधानसभा तो 4 महीने बाद विधानसभा है। अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। भाजपा से कांग्रेस में आए बृजेंद्र सिंह को पार्टी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया, जिससे बृजेंद्र के हाथ निराशा लगी। बृजेंद्र सिंह को टिकट न मिलने पर पहले पिता बीरेंद्र सिंह का दर्द छलका और अब मां प्रेमलता का। जींद पहुंची प्रेमलता से जब सवाल किया गया कि आखिर कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह को टिकट न देकर जयप्रकाश उर्फ जेपी को टिकट दी है, तो प्रेमलता ने कहा कि बृजेंद्र का नाम आगे था पर बैरा नहीं के पलटा खाया। आप भी सुनिए प्रेमलता क्या बोली। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी। उम्मीद तो पूरी थी जी। और आखिरी दिन तक नाम भी था। हाँ। उसके बाद के पलटा खाया वो हमने भी नहीं मेरा। क्या कांड रहा, क्यों कटी, किसने कटवाई? कुछ भी नहीं कह सकते। अब अंदर की बात क्या है हमने उसका पता ही नहीं। जी। कटी नहीं और- कटी नहीं है, मिली नहीं। जी। कटती तो जब तक भी मिल के कटा है, हाँ। या तो मिली ही नहीं ना। अच्छा, जैसे ही आप कांग्रेस में आए थे उसके बाद एक फ़ोटो था, बृजेंद्र भूपेंद्र हुड्डा से मिलने गए थे और ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही कटवाई है, जयप्रकाश उनका अनुमान बना हुआ है आजकल। अब देखो हम तो किसी का भी नाम नहीं ले सकते क्योंकि जब हमारे को अंदर की बात का ही नहीं पता। जी। लेकिन ये है कि भाई जब सब कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इनका नाम अकेले का था। जी। उसके बाद क्या संभावनाएं हुई हैं, कब वो टिकट बदली, कैसे बदली, अब कुछ नहीं कह सकते। नहीं रोड़ा तो खैर क्या बना, वो अपनी कोशिश कर रहा था, हम अपनी कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब हो गया। जी। ये तो टाइम की बात है। एक टाइम वो था जब जेपी को टिकट दिलाने वाले वीरेंद्र सिंह खुद थे, जब यूपी के प्रभारी थे ये, तब भी हम कांग्रेस में थे और मैं उनके नॉमिनेशन पे गई थी दिल्ली से। जी। और अब वो भूपी के साथ लगे हुए हैं, तो भूपी ने उनके लिए मदद कर दी। जी। क्या फर्क पड़ा है, राजनीति में तो दाएं बाएं चलता ही रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेमलता ने जेपी को लेकर भी कहा कि क्या वो किसान आंदोलन के दौरान गए थे जो उन्हें टिकट मिला। क्या वो बीजेपी के सिटिंग एमपी थे और उस समय जब किसान आंदोलन के दौरान भी वो एमपी थे, इसके चलते नाराजगी थी? कोई सर्वे हुआ है उसके कारण कटी है? जेपी कौन सा गया था? जी। जेपी गया था किसान आंदोलन में। वो बीजेपी में तो नहीं था। नहीं ना हो बेशक, जी। बात तो किसान आंदोलन की कर रहे हो ना। जो साहब गए थे बीजेपी में रहते हुए भी, जी। 5 बार गए, तो उनका तो आपने जिक्र नहीं करा। जी। तो ये तो बात देखो ना, अब परिवार में कोई झगड़ा हो जाओ है या कोई, तो आपने ये सोचते भी घर के अंदर निपट जाओ है। अब जिस चीज के प्रति आस्था थी, अब जिस पार्टी ने उसका एमपी बनाया, अब उसके खिलाफ जाना तो असूलों के खिलाफ भी है। लेकिन जो सब उससे ऊपर उठ के गए थे जी। कि मैं तो जाऊंगा। तो इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या प्रेमलता चुनाव लड़ेंगी? इस सवाल पर सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। दो बातें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसको पॉजिटिव लेके चलें, आगे विधानसभा में बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग नेगेटिव ले रहे हैं, घर का न रहा न घाट का। नहीं हम तो देखो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। बिल्कुल आशावान हमेशा रहना चाहिए आदमी को। यानी वो कहते हैं ना कि भी आदमी ठोकर खा के खड़ा होगा, ठोकर खा के पड़ता तो नहीं, उसके बाद खड़ा होगा, कपड़े झाड़ के फिर चल पड़ा है। इसी तरह हम चल पड़ेंगे। और हम तो पड़े भी नहीं है भाई। टिकट ना होगी ना सही, नहीं मिली किस्मत की बात है, मिल जाती तो अच्छी बात थी। और विधानसभा तो 4 महीने बाद विधानसभा है। अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। बता दें कि आज बृजेंद्र सिंह को टिकट न मिलने पर बीरेंद्र सिंह ने जींद में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, जहां पर प्रेमलता भी मौजूद रही। अब देखना होगा कि आज की बैठक में बीरेंद्र सिंह क्या बड़ा फैसला लेंगे। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।